संतों पर लालछन लगाकर किया जा रहा बदनाम। धनंजय देसाई। कैलाशपुरी स्थित सेल्फी रेस्टोरेंट पर हिंदू राष्ट्र सेना की ओर से भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाले साधु संतों के खिलाफ हो रही साजिशों को रोकने के संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। भारतीय सनातन संस्कृति व हिंदुत्व के मुद्दे पर प्रखर बोलने वाले हिंदू राष्ट्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजय देसाई ने कहा कि हिंदू संतों पर लगातार हमले हो रहे हैं। सनातन धर्म में साधुओं का सम्मान किए बगैर हिंदुत्व नहीं हो सकता। सनातन धर्म के महापुरुषों का अपमान व उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनको बलात्कार जैसे झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। आशाराम बापू जैसे योगी महापुरुषों के चरित्र पर लांछन लगाकर आशाराम बापू को संकट में नहीं लाया गया है, बल्कि भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन पद्धति, सनातन धर्म को संकट में लाया गया है। मनकामेश्वर मंदिर के महंत योगेश पुरी ने कहा कि षड्यंत्रकारियों व धर्मांतरण करने वालों के द्वारा ही हिंदुओं के मन में अपनी संस्कृति के प्रति प्रश्न चिन्ह खड़े करने के लिए संतों जैसे महापुरुषों के चरित्र हनन के प्रयास किए जा रहे हैं। किसान आंदोलन से सरकार झुक सकती है तो असली हिंदुत्व भारत में धर्म राष्ट्र क्यों नहीं ला सकता। कैलाश मंदिर महंत निर्मल गिरी ने कहा कि देश में साधु संतों, देवी देवताओं को अपमानित एवं बदनाम करने की एक परंपरा चल पड़ी है। तमाम संतों ने समाज के चरित्र निर्माण, समाजोत्थान एवं गौरक्षा के लिए बहुत देवीय कार्य किए हैं। करने के लिए और संतों के ऊपर निरंतर आरोप चरित्रात्मक कर उनका चरित्र हनन करना, ये भारत विरोधी भयंकर भीषण षड्यंत्र है। तो हम किसी भी आरोपों से परे होकर अपने अपने कुल की मर्यादाओं में रहते हुए अपनी सभ्यता और संस्कृति, अपने राष्ट्र की रक्षा करें। हम भारत के सारे पत्रकार जो हमारे कुल से है, हम किसी जाति, वर्ण, भाषा, प्रांत, पंथ या राजनीतिक पक्षों से भी आते होंगे, तो हम सभी का मूल भारत है और भारतीय सभ्यता हमारी कुल की मर्यादा है, नींव है। हम ये समझे कि बवंडर मचाने वाली शक्तियों ने भारत के अध्यात्म की विडंबना करनी शुरू कर दी। कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि प्रभु रामचंद्र जी की विडंबना करना, हरियाणा के एक स्कूल में, ईसाई मिशनरियों के चलाए जाने वाले स्कूल में भगवान राम जी की भयंकर भीषण विडंबना की गई। सीता जी रावण के साथ भाग रही है, उछल कूद कर रही है। ऐसे घिनौने हरकतें करने वाले भारत में उजले माथे से घूमते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत उपयोग करके भारत विरोधी षड्यंत्र भारत में रचा जा रहा है। और जो भारत अंग्रेजों के बल से, ईसाइयों के बल से, यवनों के, म्लेच्छों के बल से, मुगलों के बल से नहीं हारा, उसे अब संभ्रमित करके छल से हराने के प्रयास है। कौन सी वो शक्तियां हैं? ईसाई मिशनरी होए, मल्टीनेशनल औषधियों की कंपनियां हैं, दवाइयों की कंपनियां हैं, जो भारत को भोगवाद की ओर लेकर जाकर रोगी बनाना चाहती है। आज मधुमेह की सबसे बड़ी विपक्ष को भी इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। सभी देश के सभी राजनेता इसके लिए जिम्मेदार है। देश के सभी समाज कार्यकर्ता इसके लिए जिम्मेदार है। हम उनके चापलूस ना बने अपनी छोटी सी ऊंची सी स्वार्थ के लिए, कि हम ऐसे एजेंडे का शिकार ना बने कि जो भारत विरोधी शक्तियां चला रही। सरकार के रवैये को लेकर क्या कहें? सरकार का रवैया तो हमें नहीं पता, मगर हम समाज के रवैये की दिशा देने के चक्कर में है। 100 करोड़ हिंदुओं के देश में हिंदुओं के आचार्य, हिंदुओं के धर्मगुरु कारावास में झूठे आरोपों में सड़ते रहेंगे, तो ये वो संतों की हानि नहीं है, धर्म की हानि है, भारत की हानि है। लड़ाई जो हो रही है न्यायिक पालिका के अंतर्गत में, न्याय के विभाग के ऊपर सबको विश्वास है, और शायद यही कारण है कि जब दो लड़ते हैं तो वो एक कहता है, दोनों ही कहते हैं हम तुझे कोर्ट में देखेंगे। तो कोर्ट का जो मानना है, विश्वास है, वो कहीं ना कहीं एक आम विश्वास है। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे जो लगता है कि आज ये जो धर्म रक्षा मंच जो बनाया गया है या जैसे निर्मित किया गया है, वो कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य और एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि संत बाबा आसाराम बापू जी को बाहर लेकर के आना। इसके लिए मैं सिर्फ एक ही आप लोगों के माध्यम से एक दरखास्त करना चाहता हूँ, खास तौर पर शासन प्रशासन से, कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी चाहें, माफ कीजिएगा मैं सीधा उन्हीं को ही बोल रहा हूँ, कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी चाहें तो क्या किसी भी कोर्ट की कार्रवाई त्वरित नहीं हो सकती है? क्या एमएलए की, एमपीज की नहीं होती है? अगर होती है तो फिर इतनी देर क्यों, तारीखों पे तारीखें क्यों, और फिर वही अवहेलना या जिस तरीके की धारणा के भाई देरी से, क्योंकि देरी से या विलंब से आया हुआ न्याय भी कहीं ना कहीं अन्याय होता है। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि भाई अगर प्रधानमंत्री जी चाहे तो इसमें हस्तक्षेप करें, अगर उन्हें लगता है तो। लेकिन चूंकि अगर कहीं राजनीतिक कोई लाभ मिल रहा है तो उसकी कोई बात नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि हमारे बीच में आए हुए हैं, तो आप अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम, मतलब जनप्रतिनिधि भी शायद इस समय नहीं बोल पा रहे क्योंकि चुनावी बयार है, और चुनावी बयार में कोई इस समय नहीं लेना चाहेगा, तो मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि आपके अपने जो अपने साधक लोग हैं,
उन साधकों को इकट्ठा करिए, उनकी भीड़ दिखाइए, क्योंकि इस लोकतंत्र और राजतंत्र में कहीं ना कहीं भीड़ तंत्र भी चलता है। और इस भीड़ तंत्र को आप दिखाइए, भीड़ तंत्र को सामने दिखा करके आप सामने दबाव बनाइए, जैसा दबाव किसान आंदोलन में किसानों ने बनाया। तो इस तरह के दबाव में अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो संत किस तरह का आईना दिखाएंगे फिर? देखिए, सबसे प्रमुख बात है कहीं ना कहीं, क्योंकि राजनीतिक स्तर पर सबको वोटों की आकांक्षा रहती है और कोई भी पार्टी नहीं चाहती है कि वो अपने वोटों को गिराए। तो अगर हम भीड़ तंत्र को ले जा करके सामने अगर रखें, आप बापू जी के जितने भी साधक लोग हैं वो लोग जाएं सामने, गुहार करें, दरखास्त करें और वो रख करके उसको आगे बढ़े, तो मुझे लगता है शायद इससे अच्छा स्टेप कोई दूसरा नहीं हो सकता। और आगरा के नहीं, जैसा कि यहाँ पर संत सम्मेलन किया जा रहा है, अपितु पूरे भारतवर्ष के संतों को एक मंच पर लाया जाए और एक मंच पर ला करके उसकी मांग की जाए। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।